एक लड़की जिसकी उम्र महज 15 साल होती है, वो अपनी मां के साथ आराम से रहा करती है। 24 जून की रात को करीब 3 से 4 बजे का वाकया होता है, जब वो बहुत ही तेज़ी के साथ चिल्लाने लगती है। तुरंत ही नज़दीकी थाने में फ़ोन करती है और फ़ोन पर वो यही कहती है कि साहब जल्दी से आ जाइए, जिन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया वो लोग मुझे भी मार देना चाहते हैं, आप जल्दी से आकर मुझे बचा लीजिए। दोस्तों, मोहल्ले के लोगों को वो इकट्ठा कर लेती है, अपनी तमाम रिश्तेदारियों में फ़ोन कर देती है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस जब घर के अंदर जाकर देखती है तो माँ वहाँ पर मरी हुई पड़ी होती है, मानो उसके सर के ऊपर किसी ने भारी वस्तु से वार किया हो, किसी तेज़धार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया हो। इस तरह से वहाँ देखने में लगता है। जब बेटी से पूछा जाता है तो बेटी यही कह रही होती है कि मेरी माँ को मारने वाले 3-4 लोग हैं, जो 3-4 लोग आए थे उन्होंने मेरी माँ के ऊपर हमला कर दिया, मैं उन लोगों को जानती तक नहीं। दोस्तों, पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है उसकी बड़ी वाली मौसी आ जाती है और वो मौसी चीख चीख कर कहने लगती है कि मेरी बहन को मारने वाला कोई और नहीं, ये लड़की है, इसने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरी बहन को मारा होगा। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा वाकया सुनती है तो उस लड़की को अपनी कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है और जब खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। ये मामला कहाँ का है और किस वजह से उस 15 साल की लड़की ने अपनी 39 साल की माँ को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया, और वो खुद एक ऐसी प्लानिंग बनाती है जिस प्लानिंग के तहत गांव के लोगों को लग रहा था कि शायद ये लड़की ठीक कह रही है। पुलिस वालों को भी एक बार लग रहा था कि ये ठीक कह रही है, लेकिन मौसी बीच में जब आती है तो होता है बहुत बड़ा खुलासा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये हैदराबाद के DG मेटला थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, मेडचल इलाका। ये मेडचल इलाके की 24 जून 2025 की रात को करीब 3 से 4 बजे की घटना होती है, जब यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम तेजश्री होता है, उम्र महज 15 साल होती है, वो पुलिस वालों के पास फ़ोन करती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब पुलिस यहां पर छानबीन करती है तो इस लड़की की मां, जिसका नाम अंजलि होता है, जिसकी उम्र 39 साल होती है, वो मृत अवस्था में पड़ी होती है। मानो उस महिला के ऊपर किसी तेज़धार हथियार से वार किए हैं, किसी हथौड़े वगैरह से उसके सर को बड़ी बेरहमी के साथ कुचला गया है। लग तो ऐसा रहा था कि मानो किसी ने अपनी पूरी की पूरी दुश्मनी इस महिला के ऊपर निकाल दी है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो अंजलि है उसकी बड़ी बहन आ जाती है, और अंजलि की बड़ी बहन जब आती है तो वो चीख चीख कर यही कहने लगती है कि मेरी बहन को किसी और ने नहीं मारा, इस तेजश्री ने मारा है। इसका एक आवारा दोस्त है, आवारा फ्रेंड है, जो इसका बॉयफ्रेंड है शिवा, उसने इसके साथ मिलकर मारा है, क्योंकि 5 दिन पहले ये यहाँ से भाग गई थी। दोस्तों, जब पुलिस पूरा मामला सुनती है तो पुलिस यहाँ पर बड़ी बहन की लिखित तहरीर के आधार पर उस लड़की को अपनी कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। और जब पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की बताती है कि जब वो स्कूल जाया करती तो उसकी मुलाकात साथ में ही पढ़ने वाले एक लड़के के साथ में हो जाती है, जिसका नाम शिवा होता है। घर वालों को किसी को कानो कान खबर नहीं लगती, ये फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत किया करते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब अंजलि शिवा और अपनी लड़की तेजश्री को बाइक पर एक साथ देख लेती है तो उसका गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। अंजलि उसे गाली गलौज देने लगती है। फिर यहाँ पर जो लड़की होती है वो घर आ जाती है। घर आने के बाद उसका जो फ़ोन है उसे छीन लिया जाता है, उसका स्कूल जाना बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अब ये लड़की यहीं पर नहीं रुकती, फिर अपने बॉयफ्रेंड से जैसे तैसे बात करती है और जो इसका बॉयफ्रेंड शिवा होता है इसे फ़ोन लाकर दे देता है। दोस्तों, दूसरा फ़ोन इसके पास आ जाता है, उससे ये बातचीत करने लगती है और 19 जून को ये घर से भाग जाती है। जैसे ही ये घर से भागती है, जो माँ होती है नज़दीकी DG मेटला थाना होता है उसमें जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है कि इस तरह से मेरी बेटी
एक लड़के के साथ भाग गई है। दोस्तों पुलिस यहाँ पर पूरी कोशिश करती है और कोशिश करने के बाद 19 जून को ही इन दोनों को पकड़ लाती है और इन दोनों के घर वालों को इन्हें सुपुर्द कर दिया जाता है। दोस्तों बेटी घर आ जाती है, माँ इसे बहुत बुरा भला कहती है। पुलिस वाले भी इनकी नादानी समझकर इन्हें नाबालिग समझकर छोड़ देते हैं। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो तेजश्री है वो बस अपनी माँ को इस रास्ते से हटाना चाहती है। इस सब के लिए वो शिवा से बात करती है और शिवा से बातचीत करने के बाद वो यही कहती है कि मुझे मेरी माँ को रास्ते से हटाना है। शिवा कहता है कि कोई बात नहीं, हम तेरी माँ को रास्ते से हटा देंगे। शिवा का एक छोटा भाई और होता है जिसका नाम यशवंत होता है। ये तीनों लोग इस प्लानिंग में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों 24 जून की रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर शिवा अपने भाई यशवंत के साथ इसके घर में आता है और यहाँ पर जो लड़की होती है तेजश्री वो अपनी चुन्नी निकालती है और चुन्नी से अपनी माँ के गले में एक फंदा बना देती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। इधर जो यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड होता है शिवा, वो इसकी माँ को धक्का ज़मीन पर दे देता है जिससे कि उठे नहीं, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो तेजश्री है उसको लगता है कि अब मेरी माँ की मौत हो चुकी है, अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई को वहाँ से भिजवा देती है। थोड़ी देर बाद फिर उनके पास फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कहीं माँ दोबारा से जिंदा ना हो जाए, तुम वापस आ जाओ। दोस्तों वो दोनों वापस आ जाते हैं, अपने साथ हथौड़ा और एक चाकू लेकर आए थे। पहले तो ये लड़की हथौड़े से अपनी माँ के सर पर ज़बरदस्त वार करती है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक रुकती है। थोड़ी देर बाद फिर इसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये दोबारा जिंदा हो जाए, फिर चाकू से उसके ऊपर हमला करती है। दोस्तों फिर ये प्लानिंग करती है। प्लानिंग के तहत ही उन दोनों लड़कों को तो यहाँ से भेज दिया जाता है और खुद 3 से साढ़े 3 बजे के बीच पुलिस के पास फ़ोन करती है, आसपास के लोगों को चीख कर जगाती है और जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनको भी फ़ोन करके बता देती है। पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी यहाँ पर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार 15 साल की लड़की ने ऐसा कैसे कर दिया। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर 15 साल की लड़की को वो अपनी कस्टडी में तो ले लेते हैं लेकिन उसे वो जेल में नहीं रख सकते क्योंकि वो नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। इधर जो लड़के हैं उनके बारे में भी यही कयास लगाया जा रहा है कि वो भी नाबालिग हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे ऐसा कांड कर जाते हैं जिसकी वजह से माता पिता को बहुत कुछ सहना पड़ जाता है। अब यहाँ पर अंजलि जिसकी उम्र 39 साल है, अपनी बेटी के इस क्राइम के चलते हुए वो इस जहां को छोड़कर जा चुकी है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या जो बच्चों के ऊपर कानून है उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, क्या उसकी उम्र अब कम कर देनी चाहिए? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चे अब ज़्यादा बड़े क्राइम करने लगे? आपकी यहाँ पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन ये कहानी एक बार अंदर से झकझोर देती है कि एक छोटी सी उम्र की लड़की जिसकी उम्र महज 15 साल है और वो इतना घिनौना काम कर जाती है। दोस्तों अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और बच्चों को फ्री के या कोई भी काम उनके पास नहीं है तो छोटी उम्र के बच्चों को फ़ोन ना दें, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।